नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की जो ये वीडियो है सुपर फास्ट वीडियो जो कि डेली आपको दोपहर 12 बजे मिलती है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न होंगे, जो कि आपकी सीट टेट जैसी परीक्षाओं में हर वर्ष देखने को मिलते हैं। ये सारे प्रश्न, हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक करिएगा और हर एक प्रश्न को समझते हुए नोट डाउन करते जाइएगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर आप लोगों की जिम्मेदारी पर है, आप लोग कर सकते हैं लाइक से। अगर चीजें पसंद आती हैं, सेशन पसंद आता है, सीधी क्लास पे चलते हैं। पहला वीडियो आपकी स्क्रीन पर। मोहिनी अट्टम का संबंध है, क्वेश्चन कह रहा है कि मोहिनी अट्टम का संबंध है। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम आपका क्या है, ये बात को भी नोट डाउन करिएंगे कि जो मोहिनी अट्टम आपका ये शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को याद रखेंगे। ये शास्त्रीय नृत्य है, ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को याद रखेंगे। और इसका संबंध किस राज्य से है, तो मोहिनी अट्टम की जब बात करेंगे तो इसका ये एक शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मोहिनी अट्टम क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। और संबंध किस राज्य से है, केरल, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। क्वेश्चन 10 रहेंगे और 10 में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। चलिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा, कमेंट में कर दीजिएगा। और केरल इसका जवाब होगा सही। मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध केरल के राज्य से है, केरल राज्य से है। अब यहीं पर अगर बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में क्या होता है, जो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है उसको मणिपुरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, याद रखेंगे इस बात को भी, उसको मणिपुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मणिपुरी उसको बोला जाता है, इस बात को नोट डाउन रखेंगे। अगर यहीं पे बात करें उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है उसको कथक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यहाँ का कथक यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा में ओडिसी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, उड़ीसी यहाँ पर बोली जाती है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, तो इस सभी चीजों को नोट डाउन करते जाइएगा। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य जो है उसको ओडिसी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कोलाट्टम का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों जो कोलाट्टम है, आखिरकार कोलाट्टम है क्या, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो कोलाट्टम एक लोक नृत्य है। पहला कुछ प्रश्न था वो शास्त्रीय नृत्य का था, ये लोक नृत्य क्या है, लोक नृत्य। ध्यान रखेंगे इस बात को, ये क्या है, लोक नृत्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लोक नृत्य, ठीक है। अब इसका संबंध किस राज्य से है, लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो कोलाट्टम एक लोक नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से है, तो ये भी आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आज का, तो इसका संबंध आपके किस राज्य से है, तो दोस्तों तमिलनाडु से। किस राज्य से है, तमिलनाडु से इसका संबंध है, इस बात को याद रखिएगा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता असम का क्या है, अगर क्वेश्चन असम के बारे में पूछता तो यहाँ पर बिहू यहाँ का लोक नृत्य है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की दोस्तों, तो वहां पर घंटा मर्दला लोक नृत्य जो है, घंटा मर्दला उसको बोलते हैं। अगर यहीं पे बात मणिपुर की जाती तो वो यहाँ पर बांस का नृत्य जो है काफी फेमस है, इस बात को नोट डाउन करेंगे सभी साथी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर आपका अगला है उसमें मैथिली का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों ये मैथिली क्या है, मैथिली एक प्रकार की भाषा है और ये कहां पर बोली जाती है, जो मैथिली है ये एक प्रकार की भाषा है और इसका संबंध किस राज्य से है। तो जो मैथिली आपकी बोली जाती है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, मैथिली जो है आपकी बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार राज्य में मैथिली भाषा बोली जाती है। अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर उड़िया भाषा बोली जाती है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। गोवा में जो भाषा बोली जाती है उसको कोंकणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोंकणी बोलते हैं। कर्नाटक की जो भाषा बोली जाती है उसको कन्नड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्नड़। तो उम्मीद है आप लोग चारों विकल्प को समझ गए होंगे, इसका सही जवाब था ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल की कारीगरी, पीतल कारीगरी का संबंध किस राज्य से है, पीतल कारीगरी का संबंध किस राज्य से है। तो इस बात को याद रखिएगा, पीतल क्या है, एक प्रकार का पारंपरिक कला है और इसका संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों इसका संबंध किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और असम। चार विकल्प आपके पास हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में कहां से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश के किस शहर से या किस जिले से संबंधित है। तो याद रखिएगा सभी साथी कि मुरादाबाद क्या है, मुरादाबाद, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मुरादाबाद का संबंधित है, ये मुरादाबाद जिले से संबंधित है। पीतल की कारीगरी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे यहीं पे जवाब पूछता कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जो पारंपरिक कला है वो पिथौरागढ़ में है। कहां पर, पिथौरा, इस बात को याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पिथौरा। अगर यहीं पे आपसे बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना का जो संबंध है, तेलंगाना की जो पारंपरिक कला है उसको बोलते हैं
पोचमपल्ली, याद रखेंगे पोचमपल्ली। अगर यहीं पे हम आपसे पूछते असम के बारे में बताइए तो क्या इसका जवाब होता, तो असम में सिल्क, यहाँ की जो पारंपरिक कला है वो सिल्क की साड़ियां असम में बहुत बनती हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब जो था पीतल की कारीगरी का, उसका आंसर ए हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, याद रखेंगे सभी साथी। आगे देखिएगा, लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, लोक रंग का संबंध किस राज्य से है, किससे राज्य से है, यानी कि किस राज्य से है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, किस राज्य से है लोक रंग का। क्वेश्चन नंबर 15, तो लोक रंग क्या है दोस्तों, एक प्रकार का मेला या त्योहार आप कह सकते हैं, एक प्रकार का मेला या त्योहार आप इसको मान सकते हैं। ये वाक्यों से देखा जाए लोक रंग, तो ये नाचने वाला त्योहार है, क्या है, नाचने वाला या नृत्य त्योहार के नाम से ये जाना जाता है, ये नाचने वाला एक त्योहार होता है। और इसका जो संबंध है आपका लोक रंग का, इसका संबंध क्या हो जाएगा, नाचने वाला त्योहार यानी नृत्य, इसको नृत्य त्योहार भी कहते हैं। और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, कहां से, मध्य प्रदेश से। यहीं पे अगर आपसे बात करें केरल की, तो केरल में जो लोक नृत्य या कह सकते हैं केरल का जो त्योहार या मेला है उसको ओणम बोलते हैं, वो एक प्रकार का फसल त्योहार होता है। जो केरल का फसल त्योहार है वो ओणम होता है। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो आपका त्योहार या मेला होता है, जिसको मेला कह सकते हैं, वहां पर गणेश चतुर्थी का बहुत बड़ा मेला लगता है, या त्योहार कह सकते हैं कि बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है गणेश चतुर्थी का महाराष्ट्र में। उड़ीसा की अगर आपसे बात करते हैं तो वहां पर रथ यात्रा या डोला यात्रा निकाली जाती है, नोट डाउन करेंगे सभी साथी, रथ यात्रा या डोला यात्रा। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा बी नंबर जो इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, सिग्मो मेला का संबंध किस राज्य से है, सिग्मो क्या है, एक प्रकार का मेला है, सिग्मो मेला का संबंध किस राज्य से है, सिग्मो मेला का। क्वेश्चन नंबर आपका अगला, सिग्मो मेला, ये त्योहार या मेला आप कह सकते हैं, एक प्रकार का मेला है सिग्मो, और इसका संबंध गोवा, गुजरात, कर्नाटक और मणिपुरी। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, सिग्मो, सिग्मो में गा दिख रहा है आपको, गा से गोवा, क्या रखना है, गा से गोवा, गोवा राज्य से संबंधित है आपका आंसर, इसका ए सही जवाब होगा। लेकिन अगर हम यहीं पे आपसे बात कर लेते, यहीं पर अगर आपसे बात करते गोवा, इसका तो जवाब सिग्मो का गोवा है। लेकिन जो गुजरात है, यहाँ के त्योहार या मेला कौन से हो गए, तो यहाँ पे नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है, कौन सा, नवरात्र का त्योहार यहाँ पर फेमस है या प्रसिद्ध है। अगर यहीं पे कर्नाटक की बात आपसे की जाए कि कर्नाटक का कौन सा ज्यादा त्योहार प्रसिद्ध है, तो मैसूर दशहरा उसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मैसूर दशहरा। अगर यहीं पे आपसे बात मणिपुर की जाए तो यहाँ पर यासांग, यासांग, नोट डाउन चाहे कर लीजिएगा, नोट डाउन करना चाहे कर सकते हैं, यासांग, यहाँ का जो त्योहार और मेला है वो यासांग है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा सिग्मो मेला के बारे में वो गोवा होगा, यानी इसका जो सही जवाब है गोवा, तो गोवा आपका पहला नंबर है, यानी ए इसका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर अगला, कुचिपुड़ी क्या है, कुचिपुड़ी दोस्तों याद रखिएगा एक शास्त्रीय नृत्य है, क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग, ये प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, क्या है कुचिपुड़ी, एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। और इसका संबंध किस राज्य से है, तो कुचिपुड़ी का संबंध सभी साथी ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा, जो सही उत्तर इसका होगा कुचिपुड़ी का वो आपका आंध्र प्रदेश होगा, क्या होगा, आंध्र प्रदेश, यानी जवाब इसका ए नंबर सही होगा कुचिपुड़ी के बारे में। अगर उड़ीसा के बारे में भी बात करते तो वहां पर का जो शास्त्रीय नृत्य है उसको उड़ीसी बोलते हैं। केरल की बात करेंगे दोस्तों तो कथकली कह सकते हैं, वहां पर जो वहां का शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कालबेलिया, क्वेश्चन दिख रहा होगा कालबेलिया, कालबेलिया क्या है आखिरकार, आखिरकार ये जो कालबेलिया शब्द है ये क्या है, ये एक प्रकार का लोक नृत्य है, क्या है ये, लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे सभी साथी, ये एक प्रकार का लोक नृत्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये इसका जवाब क्या होगा, लोक नृत्य तो है कालबेलिया, लेकिन किस राज्य का है, तो इसका जवाब जो होगा क्वेश्चन नंबर आपको अगला है 18 नंबर, तो इसका क्या सही जवाब होगा, उत्तर करिएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है राजस्थान से संबंधित, कहां से, राजस्थान से संबंधित है कालबेलिया, इसका जवाब क्या हो जाएगा बी। लेकिन राजस्थान में दोस्तों एक और लोक नृत्य प्रसिद्ध है, क्या है, कालबेलिया के अलावा एक और लोक नृत्य यहाँ पर प्रसिद्ध है राजस्थान में, जो उसका जवाब भी है, तो उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। झूमर, क्या नाम है उसका, झूमर लोक नृत्य यहाँ पर प्रसिद्ध है, और कालबेलिया, दो लोक नृत्य यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो इसका जो सही जवाब है, झूमर के बारे में अगर पूछा जाए तो भी राजस्थान होगा, अगर कालबेलिया के बारे में पूछा जाए तो भी राजस्थान होगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। पंजाब में आप लोगों को मालूम होगा भांगड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर यहीं पे हिमाचल प्रदेश की आपसे बात की जाए तो चरबा नाम है उसका, चरबा, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं चरबा, यानी हिमाचल प्रदेश का चरबा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर असम की बात करते हैं तो बिहू, असम की बात करें तो यहाँ का जो लोक नृत्य है बिहू असम का, वो क्या का है, बिहू असम का। काफी लोगों के सवाल रहते हैं, तो असम का लोक नृत्य बिहू है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस प्रश्न का वो होगा राजस्थान।
क्वेश्चन नंबर आपका 18 तो था राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न की तरफ, बाउल का संबंध किस राज्य से है? एक बार लाइक शेयर नहीं किया हो तो करके जाइएगा वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा लेटेस्ट और मजेदार वीडियो के लिए, और बढ़िया से बढ़िया चीजों को नए तरीके से सीखने के लिए, हर एक चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से एनसीईआरटी पर बेस्ड चीजों को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रात 9 बजे की लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी ढेर सारे, यानी टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां भी आप फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बाउल का संबंध किस राज्य से है? तो बाउल क्या है पहले तो ये जानिएगा, बाउल है क्या? तो बाउल दोस्तों लोक नृत्य है। बाउल भी क्या है? एक प्रकार का लोक नृत्य है। अब इसका संबंध किस राज्य से है? तो इस बात को सभी साथी याद रखेंगे, बाउल जो है ना ये आपका पश्चिम बंगाल, यानी जो इसका विकल्प ए नंबर है इसका सही होगा, यानी बाउल का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से। अगर यहीं पे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं लोक नृत्य की, तो रासलीला क्या होगा? अगर रासलीला के बारे में आपको दिया हो तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। अगर आपसे बात करें चिराव के बारे में, ठीक है ना, चिराव भी एक प्रकार का लोक नृत्य है। ये कहाँ से संबंध है? जिसका संबंध है आपका मिजोरम से। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, जो इसका उत्तर सही होगा वो बाउल का वो ए नंबर पश्चिम बंगाल। चलिए आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। 10वां क्वेश्चन, कोंकणी का संबंध किस राज्य क्षेत्र से है? कोंकणी दोस्तों, कोंकणी एक प्रकार की भाषा है। कोंकणी क्या है? एक प्रकार की भाषा है, इस बात को याद रखिएगा। कोंकणी क्या है अगर पूछा जाए तो कोंकणी भाषा है। अब किस राज्य से है? तो कोंकणी भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, गोवा। किस राज्य से है? कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। और एक बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में आपकी कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। अगर यहीं पे केरल की बात करेगा तो मलयालम भाषा का प्रयोग केरल के लोग बोलते हैं। तो जो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी ए पहला। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो उम्मीद है 10 में से आपने कितने सही किए कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आते हैं और हमारी चीजें आपके को जो समझाई जाती हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करिए। उसके साथ ही रात 9 बजे वाली क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।